अगर आप दिल्ली में काम कर रहे हैं और सैलरी बढ़ने के इंतज़ार में थे तो अब इंतज़ार ख़त्म हो गया है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने मिनिमम वेजेस को बढ़ा दिया है और मिनिमम वेजेस नोटिफिकेशन आ भी गया है। और ये नोटिफिकेशन 1 अक्टूबर 2021 से लागू होगी। हालांकि इस नोटिफिकेशन को आने में काफ़ी देर हो गई है, 1 महीना लेट आई है, 1 महीना पहले ही आनी थी। अब सभी लोगों की अक्टूबर की सैलरी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। अब अक्टूबर की सैलरी पे इस नोटिफिकेशन वेजेस का क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस पे भी बात कर लेंगे। पहले देख लेते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी सैलरी बढ़ाई गई है। चलिए देखते हैं। अब देखिए, ये जो सैलरी है कैटेगरी वाइज बढ़ाई गई है। सबसे पहले इसमें है अनस्किल्ड। और अनस्किल्ड कैटेगरी में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी जो सैलरी थी 15,908 रुपया पहले थी, यानी अक्टूबर के पहले 15,908 रुपया थी। अभी जो है फिलहाल में 156 रुपया बढ़ाया गया है डीए में। अभी इनकी जो सैलरी है 16,064 रुपया हो गई है, यानी इस रेट पे अब सैलरी कैलकुलेट किया जाएगा। और ये जो है 618 रुपया पर डे उनकी सैलरी पड़ेगी। और ये जो है ये सैलरी का स्ट्रक्चर है, यानी बेसिक जो है 15,492 रुपया और 572 रुपया डीए इसमें बाइफर्केट किया जाएगा। और यानी अब इस हिसाब से मिलेगी, यानी उनकी जो टोटल सैलरी है 16,064 रुपया उसी पे कैलकुलेट किया जाएगा। दूसरी है सेमी स्किल्ड कैटेगरी, यानी इस स्किल्ड अब इस कैटेगरी में जो लोग काम कर रहे हैं इनकी जो सैलरी थी 17,537 रुपया थी। अब जो है 156 रुपया की बढ़ोतरी की गई है, यानी अब उनकी जो सैलरी है 17,693 रुपये पे कैलकुलेट होगी। और सैलरी का बाइफर्केशन जो होगा 17,069 रुपया जो है बेसिक होगा और डीए जो होगा 624 रुपया होगा। यानी उनकी जो सैलरी है प्रति माह वो 17,693 रुपया पे ही कैलकुलेट होगा। और उनकी जो पर डे का है यानी प्रतिदिन का जो पड़ेगी वेजेज वो 681 रुपया पड़ेगी। अब जो तीसरा है स्किल्ड कैटेगरी। स्किल्ड कैटेगरी में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी जो सैलरी थी 19,291 रुपया पहले थी, अक्टूबर के पहले 19,291 रुपया थी। अभी जो है फिलहाल में 182 रुपया बढ़ाया गया है, यानी अब उनकी जो टोटल सैलरी है 19,473 रुपया हो गई है। यानी 19,473 पे ही कैलकुलेट किया जाएगा सैलरी। और पर डे जो है प्रतिदिन 749 रुपया उनकी सैलरी पड़ेगी। और बाइफर्केशन की बात कर लें तो उनकी बेसिक होगी 18,797 और 676 रुपया बीडीए होगा। यानी ये दोनों को जोड़ लीजिएगा तो ये दोनों को जोड़ लीजिएगा तो ये टोटल सैलरी इतनी हो जाएगी। अब तीसरा है क्लरिकल एंड सुपरवाइजरी स्टाफ। अब इसमें भी है एक कंडीशन है नॉन मैट्रिक, यानी जो लोग नॉन मैट्रिक नहीं किए हुए हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं, जो लोग नॉन मैट्रिक हैं और वो लोग जो क्लर्क हैं और सुपरवाइजरी ग्रेड की काम कर रहे हैं तो उनकी जो पहले सैलरी थी वो रखा गया था 17,537 रुपये, यानी अक्टूबर के पहले 17,537 थी। अब एडिशन जो हुआ है 156 रुपये का एडिशन हुआ है। अब उनकी जो सैलरी है 17,693 रुपये पे कैलकुलेट होकर के मिलेगी। उनकी जो बेसिक है 17,069 रुपया रखा जाएगा और वीडियो है 624 रुपया रखा जाएगा। यानी अब प्रतिदिन उनकी जो वेजेज होगी अब 681 रुपया पड़ेगी प्रतिदिन का। अब चौथा है क्लरिकल एंड सुपरवाइजरी स्टाफ, यानी फिर क्लर्क और सुपरवाइजरी। अब ये जो है क्लर्क और सुपर यानी ये जो हैं मैट्रिक कर चुके हैं लेकिन ग्रेजुएट नहीं किए हैं। मैट्रिक कर चुके हैं यानी इंटर हो गए और जो मैट्रिक कर लिए हैं ये लोग हो गए। उन लोगों के लिए जो सैलरी है 19,291 रुपया ये सैलरी पहले की है, अक्टूबर की पहले की है। अभी जो है 182 रुपया का एडिशन किया गया है तो अब जो सैलरी है 19,473 रुपया हो गई है। यानी इस रेट पे आपकी मंथली सैलरी कैलकुलेट होकर के मिलेगी। और प्रतिदिन का बात करें तो 749 रुपया पड़ेगा। और जो है 18,797 रुपया बेसिक रखा जा सकता है और 676 रुपया बीडीए, यानी इस दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 19,473 रुपया होगा। यानी ये पे स्लिप पे आपके दिखाया जाएगा। अब पांचवा बात कर लेते हैं क्लरिकल एंड सुपरवाइजरी स्टाफ अगेन, यानी फिर क्लर्क और सुपरवाइजरी स्टाफ जो हैं अब ये हैं ग्रेजुएट्स, यानी जो लोग ग्रेजुएशन कर लिए हैं या उससे ऊंचा डिग्री हासिल किए हुए हैं, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो उनकी जो सैलरी रखा गया था पहले 20,976 रुपया जो था पहले सैलरी थी। अब उसमें 208 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है, यानी 208 रुपये डीए इंक्रीज कर दिया गया है। ये जो कॉलम आप देख रहे हैं ये डीए इंक्रीज अभी जो हुआ है ना वो जो है अभी यही इंक्रीज हुआ है, ये अलग से कॉलम मैंने जोड़ दिया है। तो पहले जो सैलरी इनकी थी 20,976 रुपया थी और इसमें अभी 208 रुपया इंक्रीज कर दिया गया है। तो अब जो उनकी सैलरी होगी 21,184 रुपया होगी। और प्रतिदिन की बात कर लें तो 815 रुपये का ये प्रतिदिन का हिसाब पड़ेगा।
और ये जो है सैलरी का स्ट्रक्चर हो सकता है 20,430 रुपये बेसिक होगा और 754 रुपया BDA होगा, यानी ये दोनों मिला करके 21,184 रुपये होगी। ये जो स्ट्रक्चर है आपके पे स्लिप को देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आपने देख लिया कि आपकी सैलरी में कितना कितना DA इंक्रीज किया गया और किस कैटेगरी में कितना इंक्रीज किया गया है। तो आप अपने कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिए आपकी कौन सी कैटेगरी है और उसमें कितना इंक्रीज किया गया है। अब रह गई अक्टूबर की सैलरी। आपकी अक्टूबर की सैलरी जो है वो मिल चुकी है। तो अब ये सवाल है कि क्या वो बढ़ करके मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर है कि हाँ, जो अक्टूबर की सैलरी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है तो कंपनी आपको एरियर बना करके देगी, यानी जो डिफरेंस रह गया वो कंपनी उतना का पेमेंट अलग से बना करके देगी। और हाँ, उस पर ESI PF का भी डिडक्शन होगा, यानी आपकी जो जितना अमाउंट बनेगा सैलरी का उसमें से ESI PF का डिडक्शन होगा और उसके बाद जो रेस्ट अमाउंट बचेगा वहीं आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा, पेमेंट किया जाएगा। तो यानी जो पहले जो प्रक्रिया थी मूलतः वही प्रक्रिया इस पर भी होगी, बस डिफरेंस अमाउंट पे होगा जो एरियर के रूप में आपको पेमेंट किया जाएगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।